आप लोग मिलकर परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर एक और दिन दिया है, और इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर की चंगाई की गवाही के लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ अद्भुत कार्य करता है। हम लोग के जीवन में सब कुछ अद्भुत कार्य है। हम लोग आज का दिन जिंदा है वो परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार है, क्योंकि बहुत लोग आज के दिन देख नहीं पाए। बहुत पैसा है, बहुत सामर्थ्य है, फिर भी आज जिंदा नहीं। क्योंकि हम लोगों को जीवन में परमेश्वर एक और मौका दिया है, परमेश्वर की बस्ती में इकट्ठे होकर परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए, परमेश्वर को स्तुति महिमा करने के लिए एक और मौका परमेश्वर दिया है। मेरे जीवन में प्रभु भोज के बारे में बहुत डर लगते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में एक क्या है, याद दिलाने के लिए मौका है। क्योंकि हम लोग जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम लोग आने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर कितना दर्द उड़ाया। हम लोग कभी कभी सोचते नहीं है, थोड़ा थोड़ा दर्द होने के समय क्या होते हैं, हम बहुत दर्द होते हैं ऐसे बोलते, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर कितना दर्द सह लिया है। हम लोग देख नहीं पाते, हम लोग भी सह नहीं पाते हैं, फिर भी क्या किया है, हम लोग का उद्धार के लिए यीशु मसीह ने क्या किया, क्रूस पर अपना आंतरिक खून तक क्या किया, बहाया। क्योंकि हम लोग का जीवन में ये प्रभु भागी होने में एक समर्पण होना चाहिए कि यीशु मसीह के साथ हम चलते हैं। अभी तक चल नहीं पाया, बीच में चला, शुरू होने के समय, विश्वास में आने के समय चला, बीच में गड़बड़ हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी क्या है, आज का दिन प्रभु भागी होने में हम लोग के जीवन में सब कुछ ठीक करना है, ताकि आगे बढ़ने के लिए और परमेश्वर की हालेलुया दूसरा आगमन के लिए, और यीशु मसीह का दूसरा आगमन में हम लोग क्या करना है, ये प्रभु भोज में यीशु मसीह के साथ भागी होना। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला है, हम अभी इसमें भाग नहीं होगा कब तक परमेश्वर का राज्य पूरा होगा। और परमेश्वर का राज्य अभी चल रहा है। आदम और हव्वा के जीवन में जो एदन में क्या हुआ है, परमेश्वर का राज्य शुरुआत हुआ, पाप की वजह से क्या हुआ, परमेश्वर से दूर होकर वो परमेश्वर का राज्य को, परमेश्वर के राज्य से दूर हो गया, और यीशु मसीह के द्वारा क्या है, और फिर ये परमेश्वर के साथ आने के लिए मौका मिला। और अभी हमारा जीवन में, हमारा हृदय में परमेश्वर का राज्य चल रहा है। वो चलने वाला वो परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक क्या है, हमारा हृदय में, और यीशु मसीह आएगा, हम लोग मिलकर परमेश्वर के राज्य में स्तुति और महिमा करते हुए, खुशी होते हुए, बहुत आनंदित होते हुए परमेश्वर के साथ होगा। ताकि हम लोग इस जीवन में बहुत दिक्कत होते हैं, कठिनाई होते हैं, परेशानी होते हैं और दर्द होते हैं, फिर भी हम लोग एक आशा है कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। कितना लोग विश्वास करते हैं, हाँ यीशु मसीह आएगा तो हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। ट्राई करना नहीं है, क्या है, जरूर यीशु मसीह के साथ होना चाहिए। एक ताकत, एक सामर्थ्य, एक हिम्मत हम लोग का जीवन में होना चाहिए। खुशी है, परमेश्वर को महिमा करें, धन्यवाद करें, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो दीदी ने बोला है कि प्रभु भोज में भी परमेश्वर का वचन बताना है, क्योंकि मेरा जीवन में एक वचन आप लोग से बात करने के लिए परमेश्वर दिया है। एक वचन जल्दी पढ़कर प्रभु भोज में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लोगों का सुसमाचार 18 अध्याय 1 से लेकर 8 तक पढ़िए। लूका का सुसमाचार 18 अध्याय 1 से लेकर 8 तक। फिर उसने इसके विषय में निमित्त की प्रार्थना करना, हाँ, विवाह ना छोड़ना चाहिए। हाँ, उसे अधिष्ठान था, किसी नगर में एक न्यायी रहता था, हाँ, जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, तो उसके पास
मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। हाँ। उस समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, और भी अभिनवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अर्थ को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अदम्य न्याय क्या करता है? इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दोहाई देते रहते हैं? क्या वह उसके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। और भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? आमेन। कितना लोग ये वचन पहले सुना है, पढ़ा है? सब लोग पढ़ा है, सब लोग सुना है, बहुत बहुत क्या है, अच्छा संदेश भी सुना होगा। फिर भी परमेश्वर मुझे बात किया है ये वचन बताने के लिए आज लोग बीच में, क्योंकि आज का गवाही क्या है? निरंतर प्रार्थना करने वाला का विजय के बारे में गवाही हुआ है ना। तो हम लोग के जीवन में जो मुसीबत हो, जो कठिनाई हो, क्या करना है? निरंतर प्रार्थना करना। प्रार्थना करके क्या करना है? परमेश्वर से बोलना है, हम लोग का परिस्थिति ऐसा ऐसा है, ताकि सही समय पर, आगे नहीं जाएगा, पीछे नहीं जाएगा, सही समय पर क्या होगा? क्या होगा? हम लोग के जीवन में जो प्रार्थना किया है, जो प्रार्थना विषय के बारे में परमेश्वर की अद्भुत चमत्कार देख पाएगा, क्योंकि हम लोग का परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु है ना। सब कुछ करने के लिए ताकत है। अपना संतान जो बोलेगा, जो करने के लिए इच्छा है, और क्या परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सब कुछ करेगा। हम जो पूछेगा वो नहीं देगा, क्या है? परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए देगा। तो हम लोग को चंगाई मिलना है, हम लोग परिवार लोगों के बीच में परमेश्वर की चमत्कार दिखाना है। परमेश्वर चंगाई देकर क्या करेगा? खड़ा करेगा, ताकि ये परमेश्वर का संतान है सब लोगों को बताने के लिए। हमें इसलिए वचन में क्या लिखा है? निरंतर प्रार्थना में क्या है? नित्य प्रार्थना करना। निरंतर प्रार्थना करना एक विश्वासी का जीवन है, एक परमेश्वर का संतान के जीवन में क्या है? जरूरी है निरंतर प्रार्थना करना। इसलिए पौलुस, प्रेरित पौलुस कहता है निरंतर प्रार्थना करो। कहाँ लिखा है? पहले थिस्सलुनीका पत्री 5 का 16, 17 निरंतर प्रार्थना में निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना में लगे रहो। हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में धन्यवाद करो। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? निरंतर प्रार्थना करना। इसलिए यीशु मसीह ने एक क्या है? प्रार्थना करने में इसके बारे में क्या है? दृष्टांत कहने लगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा क्या है? निरंतर प्रार्थना करना। तो आप लोग सोचेगा, हम लोग काम करने में, किचन में काम करते हुए कैसे प्रार्थना करेगा? प्रार्थना कर सकते हैं? क्योंकि हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, हम लोग के अंदर पवित्र आत्मा है। पढ़िए रोमियो का पत्री 8वां अध्याय 26-27 पढ़िए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हमारा दुर्बलता में क्या करते हैं? पवित्र आत्मा सहायता करते हैं। आप काम करे हो, जो भी काम में क्या भी करते हो, उस समय क्या करते हैं? प्रार्थना करने के लिए मौका नहीं है, पवित्र प्रार्थना करने के लिए मौका नहीं है, तब क्या करेगा? पवित्र आत्मा आपका अंदर है, वो पवित्र आत्मा क्या है? हम लोग के लिए प्रार्थना करेगा। समझ में आया क्या? तो इसलिए हम लोग के जीवन में जो भी करो, क्या है? प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना में होना चाहिए। तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम लोग के जीवन में हो तो क्या है? पवित्र आत्मा सही समय पर मन में हो तो प्रार्थना है, करना है, तो भी काम है। तो पवित्र आत्मा क्या करेगा? प्रार्थना करेगा।
इसलिए हम लोग के जीवन में पवित्र आत्मा दिया हुआ है कि क्या है, प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि हम लोग का टाइम कभी कभी मिलता नहीं है, फिर भी पवित्र आत्मा क्या करेगा, प्रार्थना। हाँ भाई, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना क्या करना, क्या प्रार्थना करना, कैसे प्रार्थना करना हमको जानकारी नहीं है। हम ऐसा ऐसा बोलता है, ये चाहिए, वो चाहिए, आ चाहिए, ऐसा ऐसा बोल के प्रार्थना करते हो, तो ये नहीं है प्रार्थना। पवित्र आत्मा जानते हैं कि क्या है, क्या प्रार्थना करना। पढ़िए, आगे पढ़िए। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना है, किस रीति से करना है, परंतु आत्मा आपकी ऐसी आने भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जानने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। आत्मा की इच्छा और मनसा क्या है, मतलब क्या है, हम लोग का मन में पवित्र आत्मा हम लोग का जीवन में डूबता है कि क्या है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम क्या सोचते हैं वो पूरा करना है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो बोलेगा, जो प्रार्थना करेगा, तो परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए हम लोग का इच्छा नहीं है, परमेश्वर की इच्छा पूरा हो जाए। समझ में आया? आगे बढ़िए। क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। बढ़िए। हम जानते हैं तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करते हैं, पवित्र आत्मा हम लोग के लिए विनती करते हैं। पढ़िए। हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। वो क्या है, जो बुराई हुआ है तो क्या करेगा, भलाई करेगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए समर्पण होगा, ताकि क्या होगा, अभी बुराई हो रहा है, क्या है, क्या हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, सब लोग बोलते हैं, ऐसे क्यों बोलते हैं, कैसे हुआ, ऐसे बीमारी होते हैं, सबसे पहले क्या है, सब लोग ये क्या है, बुराई है। फिर भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए समर्पण होगा, ताकि पवित्र आत्मा हम लोग के लिए वृद्धि करेगा, ताकि क्या होगा, बुराई भलाई होगा। समझ में आ गया? इसलिए निरंतर प्रार्थना करनी। इसलिए हम लोग आज गवाही सुना है, आंटी जी का गवाही सुना है, प्रार्थना किया है, सब कुछ है, परमेश्वर ये अद्भुत कार्य करने वाला है। इसलिए हम लोग के जीवन में निरंतर प्रार्थना करना, तो प्रार्थना करना बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना और परमेश्वर की संतान के जीवन में हम लोग का श्वास है ना, श्वास नहीं तो क्या होगा, मर जाएगा। ऐसे एक परमेश्वर की संतान के जीवन में या एक श्वास के समान प्रार्थना होना चाहिए, ताकि हम लोग के जीवन में हर सर्वदा जिंदा रहने के लिए और अनंत जीवन प्राप्त होने के लिए। समझ में आ गया? तो फिर भोज के बारे में परमेश्वर की वचन पढ़िए, यशायाह का पुस्तक 53 पढ़िए, 53, यशायाह चैप्टर 53। अब तो सब
परमेश्वर की वचन में सब कुछ सही कर लिखा। तो यीशु मसीह के बारे में भविष्यवक्ता यशायाह ने क्या लिखा है? भविष्यवाणी ये है कि क्या है, यीशु मसीह के जीवन में क्या होने वाला है, इसके बारे में अच्छा तरीका से लिखा हुआ है। और 4 आयत 4, 5, 6 पढ़िए, 4, 5 पढ़िए। जिससे उसने हमारे लोगों को सह लिया, क्या किया है? यीशु मसीह ने क्या किया है? हमारे लोगों को सही लिया है और हमारे दुखों को उठा लिया है। हाँ, तो भी परमेश्वर का मारा टुकड़ा हाँ, दशा में पड़ा हुआ समझा। तो बहुत लोग बोलते हैं यीशु मसीह क्यों क्रूस पर मर गया? यीशु मसीह परमेश्वर है, परमेश्वर का संतान है, सब कुछ बोलते हैं, क्यों ऐसा हुआ? तो फेलियर। कुछ लोग बोलते हैं यीशु मसीह क्या हुआ? पराजय हुआ, क्रूस पर पराजय हुआ। क्योंकि सोचना चाहिए कि हम लोग का पराजय और हम लोग का फेलियर को यीशु मसीह ने क्या किया है? सही लिया। क्या किया क्रूस पर? लोग देख के बोलेगा यीशु मसीह क्रूस पर क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा बोलते हैं। फिर भी परमेश्वर ने क्या किया है? हम लोग के लिए ये याद होना चाहिए कि आजकल की परमेश्वर की मैच में भोज में भागी होने में याद होना चाहिए कि क्या मेरे लिए है, मेरे लिए क्या किया है? यीशु मसीह सब कुछ सह लिया। मेरा दुख क्या है? यीशु मसीह ले लिया। तो आगे क्या लिखा है? हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। वो कैसे? हम लोग का अपराधों के लिए। यीशु मसीह कोई कुछ अपराध किया है? कभी किया है? नहीं। फिर भी क्या किया है? एक अपराधी होकर क्या है? हम लोग के लिए एक अपराधी होकर क्या किया है? पढ़िए, पढ़िए। घायल किया गया। घायल किया गया है। हमारे अधर्म के कामों के कारण। हाँ, हम लोग का अधर्म का कामों के लिए। हम लोग अधर्म किया है, हम लोग पाप किया है, हम लोग का पापों के लिए, हम लोग का अधर्म के लिए क्या किया है? यीशु मसीह। तो इसलिए हम लोग को याद दिलाना चाहिए कि ये प्रभु क्या है? रोटी खाएगा, रागस पिएगा, ताकि याद दिलाना चाहिए कि क्या है? यीशु मसीह का जीवन में कितना कष्ट उठाया, कितना सह लिया है मेरे अधर्मों के लिए, मेरा पाप के लिए। मेरा जीवन में जो गलत रास्ता में चलते हुए वापस नहीं आ सकते थे, तो क्या है? यीशु मसीह का प्रेम, तो उस पर जो प्रेम है वो प्रेम मुझे वापस लेके आया। इसलिए आज तक परमेश्वर की मेज में होने के लिए, प्रभु में भागी होने में परमेश्वर साथ रखते। इसलिए हम एक 2 मिनट में कुछ बताना चाहिए कि क्या है प्रभु के बारे में। क्या है? 6 प्रकार उसका नाम बताया हुआ। दंडे क्या? पहले क्या है? पढ़िए, पहले कोरिन्थियों का पत्री 10 का 21 पढ़िए। तो क्या लिखा है? पढ़िए। हाँ, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्मा। हाँ, प्रभु की मेज क्या है? सबसे पहले परमेश्वर के बारे में, प्रभु के बारे में लिखा हुआ है। क्या है? प्रभु की मेज। हाँ, और दुष्ट आत्माओं हाँ, की दूसरा पढ़िए, पहले कोरिन्थियों का पत्री 11 का 20। हाँ, 11 का 20 पढ़िए। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो, हाँ। तो यह प्रभु भोज खाने के लिए। हाँ, प्रभु भोज। दूसरा क्या लिखा है? प्रभु भोज। हाँ, तीसरा पढ़िए, लूका का सुसमाचार 26 कर दिया है, 24:35।
क्या है? रोटी तोड़ना। वो भी प्रेरित में लिखा है, प्रेरित पुस्तक में 2:40 प्रेरित का पुस्तक 2:42 है, उधर भी लिखा है। और प्रेरितों से शिक्षा पाने हाँ। और संगति रखने और रोटी तोड़ने हाँ, इसलिए क्या है? तीसरा है रोटी तोड़ना। और पढ़िए पहले कोरिन्थियों की पत्री 10:16 पढ़िए। पहले कोरिन्थियों की पत्री 10:16। और धन्यवाद का कटोरा हाँ जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, हाँ क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? हाँ वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, हाँ क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? हाँ। तो उधर क्या लिखा है? कम्युनियन। क्या है? कम्युनियन होता है तो फेलोशिप होते हैं। रोज का मतलब क्या होता है? कम्युनियन। तो फेलोशिप सबका, सब लोग इकट्ठे होकर, विश्वासी लोग, सब लोग नहीं है, विश्वासी लोग जो बपतिस्मा लिया है, हाँ क्या तो ऐसा वाला लोग, तो जो लोग को बोलते हैं विश्वासी, सब लोग का नहीं है, सब लोग इकट्ठे होकर कुछ करने से प्रभु नहीं होगा। विश्वासी लोग यीशु मसीह को ग्रहण करके, यीशु मसीह क्या अपना पापों के लिए मरा हुआ है, वो जो विश्वास करके क्या करना है? हृदय में विश्वास करके मुंह से बोलना चाहिए, यीशु मसीह मेरा रक्षाकर्ता, उद्धार दिया हुआ। वो ऐसे बोल के संघ में आते हुए और कलीसिया में आते हुए व्यक्ति लोगों को बोलते हैं विश्वासी। सब लोग विश्वासी नहीं है तो क्या है? वो लोग का जो फेलोशिप, उसको कम्युनिटी को प्रपोज बोलते हैं। दूसरा है लूका का सुसमाचार 22:19। फिर उसने रोटी ली, हाँ। धन्यवाद करके तोड़ी, हाँ और उनको यह कहते हुए दी, हाँ यह मेरी देह है हाँ जो तुम्हारे लिए दी जाती है, हाँ मैंने स्वयं के लिए यही किया। हाँ। तो उधर क्या है? धन्यवाद देना है। क्या है? हम लोग के जीवन में क्या करना है? 22:19 में लिखा है जो है धन्यवाद करने का है, क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर आंगरी बहुत बहाकर मुझे क्या किया है? हमको उद्धार दिया, मुझे उद्धार दिया है, उसके लिए धन्यवाद है। प्रभु में हम लोग का जीवन में क्या है? धन्यवाद देने का अवसर है। तो सबसे लास्ट 6 ऐसे बोलते हैं जूद का पत्री, यहूदा का पत्री 1:12 पढ़िए। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में हाँ। हमारे साथ खाते पीते, हाँ समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं, हाँ। उधर क्या लिखा है? बेधड़क प्रेम का खोज होता है, प्रभु खोज। क्या है? दूसरों को प्रेम करना, दूसरों को क्या है? प्रेम दिलाने के लिए, प्रेम करने के लिए मौका है प्रभु खोज। पहले प्रभु खोज के हम इतिहास पढ़ते हैं, चरित्र में क्या लिखा है? सभा इतिहास के बारे में हम पढ़े तो मालूम होगा कि पहले लव फीस्ट इसके लिए जो विश्वास लोग, ओनली फॉर बिलीवर्स। तो उधर ऐसे लिखा है, पहले कोरिन्थियों 11:33 पढ़िए। उधर क्या लिखा है? पढ़िए। इसलिए हे मेरे भाइयों, हाँ। जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो, हाँ। तो एक दूसरे के लिए हाँ। ठहराव करो। तो विश्वासी लोगों के बारे में लिखा है, इसलिए आगे वचन पढ़िए 34 पढ़िए। और यदि कोई भूखा हो तो
हाँ। खाने हाँ। जिससे तुम्हारे इकट्ठा हो। हाँ, उधर क्या है, जो विश्वासी लोग इकट्ठे होकर क्या है खाने खाते हैं, और जो प्रभु के बारे में लिखा है तो क्या है, परमेश्वर के लोग और विश्वासी लोग, और दूसरा कोई विश्वासी लोग ना होकर है, विश्वासी नहीं है, हम लोग का बच्चे लोग है, सब लोग है, वो लोग का खाना भूख लगेगा, ताकि क्या करना है, इसमें खाना नहीं चाहिए, इसलिए अंदर लिखा कि बहुत लोग जानना नहीं है। तो लव फिश आजकल हम लोग क्या देखते हैं, सब लोग मिलकर खाते हैं, लव फिश बोलते हैं। तो पहले कलीसिया में क्या है, प्रपोज जो लव फिश कैसे बनाते हैं, पहले फर्स्ट टाइम अर्ली चर्च के जीवन में ऐसे करते हैं। तो लव फिश का मतलब क्या है, एक दूसरे को प्रेम दिलाना है, हम लोग अपना भाई बहन समझकर क्या करना है, प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम सब लोगों को बांटना है, इसलिए प्रपोज लव फीस्ट करते हैं। समझ में आ गया, ताकि हम लोग कुरिन्थियों का पत्री 11:23 से पढ़िए, तब क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह जिस रात को पकड़ाया गया रोटी ली। पढ़िए जल्दी पढ़ते हैं। 23 पढ़िए। हाँ, अरे पढ़िए 23 से लेकर और धन्यवाद करके उसे तोड़ी हाँ। और कहा, यह मेरी देह है हाँ। जो तुम्हारे लिए है, हाँ। मेरे